माय डियर स्टूडेंट्स, सबको इस यूट्यूब चैनल पे आप सबको स्वागत है। आइए हम लोग कुछ नए स्टार्टअप करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि क्यूब रूट कैसे हम लोग फास्ट निकाल पाते हैं सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्क्वायर कैसे हम लोग फास्ट निकाल पाते हैं, किस तरह से स्क्वायर निकाला जाता है, उसके कंसेप्ट और उसके शॉर्टकट्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। एक्चुअली स्क्वायर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, लेकिन मैं आपको सिंगल एजेंडा बताऊंगा, सिंगल तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी नंबर का, चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो, या फिर वो 4 डिजिट का हो, या 5 डिजिट का हो, या 6 डिजिट का हो, कितनों भी डिजिट्स का हो, वो आप स्क्वायर फास्ट निकल पाओगे। तो उसके लिए हम लोग को कुछ कंसेप्ट समझना होगा। आइए सबसे पहले स्क्वायर का मतलब समझते हैं हम लोग, होता क्या है। देखो यार, जैसे अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो अगर आपसे मैं ये बोलूंगा ना कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 4 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या होगा, 4 होगा। तो ये जो 4 है ना, ये 4 जो है, इसे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये जो 2 है, ये जो 2 है माय डियर स्टूडेंट्स, इस 2 को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। इस 2 को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। 4 आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर करने पाया, 2 का स्क्वायर करने पाया, इसलिए 2 को क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट बोलेंगे। तो सबसे पहला वर्ड स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है, ये आप समझ पाए। ये समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आइए हम लोग समझते हैं कि बेसिकली जो हम लोग स्क्वायर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। देखो भाई, सबसे पहले स्क्वायर का फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा, एक प्रोसेस जानना होगा, एक थ्योरी जानना होगा, एक रूल जानना होगा, और उसके बारे में हम लोग जानेंगे तभी हम लोग स्क्वायर जो है फास्ट निकाल पाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं, या पहले मैं कंसेप्ट ही समझाता हूं, इसके बाद आता हूं। एक प्रोसेस होता है जिसको लोग बोलते हैं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन प्रोसेस। कॉम्बिनेशन प्रोसेस, सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन प्रोसेस। अभी आपके मन में बहुत तरह के क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि सर डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन प्रोसेस होता क्या है। अभी जस्ट आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली ये होता क्या है। यह एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के माध्यम से हम लोग स्क्वायर को फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं। देखो, जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप बताओ जी कि 2 का डुप्लेक्स क्या होगा, डुप्लेक्स क्या होगा। आप इसको डुप्लीकेट बोलो या फिर डुप्लेक्स बोलो, बात बराबर है। आप इसको ये भी बोल सकते हो, डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस। डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस होता क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप 2 का अगर डुप्लीकेट में आपसे पूछो 2 का डुप्लेक्स क्या होगा, 2 का डुप्लेक्स क्या होगा। तो देखो यार, जब भी सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स निकलना हो ना, जब भी सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स निकलना हो तो उसका स्क्वायर कर दो, कुछ मत करो, चुपचाप स्क्वायर कर दो। जैसे 2 का डुप्लेक्स अगर मैं पूछूं, 2 का अगर मैं डुप्लेक्स पूछूं तो आप बोलोगे 2 का डुप्लेक्स 2 का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। मैं आपसे बोलूंगा 3 का डुप्लेक्स बताओ, तो 3 का स्क्वायर कर दो, क्या आ गया, 9 आ गया। मैं बोलूंगा कि 8 का डुप्लेक्स बता, तो 8 का स्क्वायर कर दो, क्या आ गया, 64 आ गया। मतलब जब भी सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स निकालना हो, जब भी सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स निकालना हो तो उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये आपको समझ आ गई होगी।
अब आइए हम लोग समझते हैं डबल डिजिट का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं। डबल डिजिट का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे बोला कि 23 है और इसका डुप्लेक्स बताइए, 23 है तो इसका डुप्लेक्स बताइए। कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सबसे पहला काम क्या करोगे कि ये दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करो, गुना करो। ये दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करो। दो डिजिट है, कौन कौन डिजिट है, एक 2 है और एक 3 है। तो 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करो और फिर अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बोलो सर ये 2 कहाँ से आया, ये 2 सब में आएगा, जितने भी डबल डिजिट का डुप्लेक्स निकालोगे सब में इस 2 को रखना है कॉमन। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और भी मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो 45 है, 45 है। अब मैं पूछूंगा कि इसका डुप्लेक्स क्या होगा, 45 का डुप्लेक्स क्या होगा। आप बोलोगे सर कुछ मत करो, ये दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, फिर 2 से मल्टीप्लाई। सब में जिसका भी 2 डिजिट का नंबर हो, अगर उसका डुप्लेक्स निकलना है तो दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, तो 4 5 जा 20, 22 जा 40। जैसे मैं और भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो कि 18 है और इसका डुप्लेक्स बताना है। तो ये दोनों अब डायरेक्टली करते हैं। अब हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे नहीं, अब चूंकि आप हर चीज समझ चुके हो। अब करेंगे क्या कि दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ 1 इंटू 9 8 करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 8 करेंगे क्या आएगा, तो 8 आएगा। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, तो 16 आ जाएगा। यानी 18 का डुप्लेक्स क्या आएगा, 16 आएगा। मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि 73 है, इसका डुप्लेक्स बता, तो ये भी आसान है। कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि जैसे 73 है तो ये दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो 73 को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 21 आएगा। अब 21 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, 2 से पक्का मल्टीप्लाई करोगे। तो 21 को अगर देखो 7 3 जा 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 42। समझ आ रहा है। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि बताओ जी 81 है या 83 है, इसका डुप्लेक्स बताओ। तो इसका डुप्लेक्स निकलना है तो दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 3 जा 24 हो जाएगा, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 24 इंटू 2 करोगे तो आ जाएगा 48। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये समझो मैं आपको 3 डिजिट का सिखा रहा हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 2 1 है। अब इसका डुप्लेक्स चाहिए, इसका डुप्लेक्स चाहिए। अब मेरी बात को यहां से ध्यान से समझना। करना क्या है कि आप किनारे से, किनारे का मतलब एक छोर आप इधर पकड़ लो और एक छोर आप इधर पकड़ लो, किनारे से पेयर लो, किनारे से डिजिट का पेयर बनाओ। तो अगर मैं यहाँ पे किनारे से डिजिट का पेयर बनाऊंगा तो 3 और 1 आएगा, क्या आएगा, 3 और 1 आएगा, क्या आएगा, 3 और 1 आएगा। अब 3 और 1 को, 3 और 1 का अगर आप पेयर बनाए हो तो 3 और 1 को 2 डिजिट जैसा बिहेव करके, 3 और 1 को 2 डिजिट जैसा बिहेव करके पहले इसका डुप्लेक्स बताओ। तो आप बोलोगे सर अगर इसके जैसे बिहेव करेंगे 3 और 1 का, तो 3 इंटू 1 करेंगे 3 आ जाएगा और फिर 2 से मल्टीप्लाई तो करना है। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और इंटू 2 तो आ जाएगा 6। पहला स्टेप ये हो गया। अब बीच में एक और सिंगल है भाई, बीच में एक और सिंगल है और है क्या, 2 है। अब 2 का डुप्लेक्स जब निकालोगे तो फर्स्ट जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि सिंगल डिजिट का आपको डुप्लेक्स कैसा निकालना है, तो स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे इस 2 का डुप्लेक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ आ रही है आपको बात। अब जैसे मैं एक और लेता हूँ एग्जाम्पल, मान लो 4 5 3, 4 5 3। मान लो इसका डुप्लेक्स निकालना है। तो आप करोगे क्या कि आप छोर पकड़ो, दोनों तरफ के छोर को, जैसे इसको पकड़ लिया देखो, इसको ऐसे, तो आपका 4 और 3 आ गया। 4 3 एक साथ हम ले रहे हैं, तो एक साथ लेने का मतलब कि 2 डिजिट जैसा बिहेव करेंगे। तो 4 और 3 को 2 डिजिट जैसा अगर हम डुप्लेक्स निकालेंगे तो 4 3 क्या हो जाएगा, 12। उसको फिर 2 से अलग से ही मल्टीप्लाई करना है।
तो 4 3 12 और 12 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 24। एक स्टेप आपका हो गया। बीच में आपका एक 5 भी है, तो 5 आपका सिंगल डिजिट है, 5 आपका सिंगल डिजिट है। अगर इसका डुप्लेक्स में निकालूं 5 का तो स्क्वायर कर देना है, मतलब कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है कि ये दोनों नंबर्स को आपस में क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ये दोनों नंबर्स को आपस में मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या करेंगे, ऐड कर दोगे। तो जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा क्या, 5 और 4 को ऐड करोगे 9 हो जाएगा, 2 और 2 को ऐड करोगे 4 हो जाएगा, यानी 49। मतलब 453 का अगर हम डुप्लेक्स आपसे पूछें, 453 का डुप्लेक्स पूछें तो आपका क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 49। हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझना है, बकाना नहीं है। 2 3 5 और 6, मान लो ये 4 डिजिट का नंबर मैंने ले लिया। अब ये 4 डिजिट के नंबर का अगर मुझे डुप्लेक्स चाहिए तो डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, तो मैंने जस्ट अभी आपको क्या समझाया कि छोर को पकड़ो। जैसे एक छोर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक छोर यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं ये दोनों को एक साथ ले रहा हूँ, मैं ये दोनों को एक साथ ले रहा हूँ। तो एक साथ जब लूंगा तो इस 2 डिजिट के बिहार पे इसका डुप्लेक्स निकालोगे तो क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 इंटू 6 करोगे क्या आएगा 12 आएगा, और 12 को फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 12 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 24। ये कम हो गया। अभी आपका छोर कंप्लीट नहीं हुआ है, देखो यहाँ ऑलरेडी फिर अगर छोर बनाओगे तो देखो ऐसे बन गया, मतलब 2 का पेयर फिर बन गया, मतलब ये दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं। फिर से 2 डिजिट जैसा बिहेव करवाओगे इसको तो क्या हो जाएगा, तो 5 3 जा 15, और फिर उसको कितना से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 15 2 या कितना हो जाएगा 30। अब फिर ये दोनों को ऐड कर दोगे, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 30 और 24 को अगर ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 54। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया 1 5 2 और 0 और एक और नंबर ले लेते हैं मान लो 4। अब मान लो डियर स्टूडेंट्स इसका डुप्लेक्स निकालना है, तो जब इसका डुप्लेक्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसका डुप्लेक्स जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना है, अब एक काम करो कि अब छोर को पकड़ो। जब मैं छोर को पकड़ूंगा तो 1 4 एक साथ आएगा, फटाफट बता दो कि ये 1 और 4 का डुप्लेक्स क्या होगा। तो आप बोलोगे सर दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इंटू 4 करोगे 4 और 4 इंटू 2 करोगे 8। यहाँ तक आपको समझ आ गई। फिर से मैं छोर को पकड़ने की कोशिश करूंगा, जब फिर से छोर पकड़ोगे तो देखो ये 5 और 0 एक साथ आ जाएगा। अब 5 और 0 फिर 2 डिजिट का आ गया, तो आप करोगे क्या कि दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 इंटू 0 करोगे आपका 0 आएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आप 0 ले लोगे, ध्यान से समझना, प्लस करते जाना प्लस करते जाना। अब हमारे पास बीच में एक और है, और बीच में एक और क्या है 2। अब 2 सिंगल डिजिट अकेला बच गई है, ये जो 2 बचा ये अकेला बच गया। अब करोगे क्या कि सिंगल डिजिट है तो इसका जब डुप्लेक्स निकालोगे तो सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स क्या होता है, स्क्वायर होता है, मतलब 2 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको ऐड करोगे तो 8 और 0 और 4 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। तो देखो यार, अभी तक मन में आपके क्वेश्चन बन रहे होंगे सर इसको निकालने से बेनिफिट क्या है, क्या डुप्लेक्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में? नहीं, मैंने शुरुआत में ही बताया है कि डुप्लेक्स एक से एक आपका पेपर नहीं है, इससे आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस ये एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को अप्लाई हम लोग कहाँ करेंगे, तो स्क्वायर निकालने में करेंगे। इस प्रोसेस का जो उपाय हम लोग करेंगे, इस प्रोसेस का जो यूज करेंगे वो स्क्वायर निकालने में करेंगे। बहुत मजा आएगा अगर ये चीज आप बढ़िया से समझ गए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ भी गई होगी। अगर समझ में आ गया तो मैं आपको स्क्वायर निकाल के सिखाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली स्क्वायर निकाला कैसे जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो माय डियर स्टूडेंट्स कि मैंने यहाँ पे लिया 50, मैंने यहाँ पे लिया 50, और मान लो इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर करने का मतलब 15 इंटू 15। तो अगर इसका स्क्वायर हमें जानना है तो अब डुप्लेक्स का यूज कैसे करेंगे। अब ध्यान देना है, एकदम ध्यान से समझना है। करेंगे क्या कि हम लोग पहले इस डिजिट का डुप्लेक्स निकालेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग इस 5 का डुप्लेक्स निकालेंगे। तो जब 5 का डुप्लेक्स निकालोगे तो 5 एक सिंगल डिजिट है, तो 5 का डुप्लेक्स निकालोगे तो स्क्वायर करोगे, क्योंकि सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स का मतलब होता है स्क्वायर।
तो 5 का जब डुप्लेक्स निकालोगे तो क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा, अब बोलोगे सर 25 आएगा। 25 का 5 और जो बाकी 2 बचा वो कैरी, कैरी का मतलब हासिल, उसको नीचे लिख लो। 25 का 5 हासिल 2, तो 2 नीचे लिख लो, मतलब जो इधर है वो नीचे लिख लिया। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर, क्लियर समझ में आ रहा है आप सबको। अब देखो, अब क्या करोगे, अभी दोनों का डुप्लेक्स निकालोगे। 1 और 5 दोनों का डुप्लेक्स निकालोगे। दोनों का डुप्लेक्स मतलब डबल डिजिट आ गया, मतलब 2 डिजिट जैसा ये बिहेव करेगा। तो 2 डिजिट का जब डुप्लेक्स निकालना है तो करना क्या है, दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, अभी जस्ट सिखाया। तो जब इसका डुप्लेक्स निकालूंगा तो 1 इंटू 5 करूंगा, क्या आएगा, 5 आएगा। 5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, 5 2 10 आ जाएगा। 10 आया, और ये जो कैरी है ना, ये जो हासिल है उसको जोड़ दो। तो 10 में अगर 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 12 आ जाएगा। तो 12 होकर 2 लिखो और फिर एक कैरी हो गया। समझ आ रही है आपको। अब थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप क्या करना है कि जैसे मैंने पहले इसका डुप्लेक्स निकाला, ध्यान से समझना, मैंने इसका डुप्लेक्स निकाला, इसके बाद मैंने ये दोनों का निकाल लिया। अब इधर लास्ट हो गया, इसका आगे नहीं जाना, तो फिर इधर से एक छोड़ो, इन 5 को छोड़ दो। अब सिर्फ एक, मतलब 1 का डुप्लेक्स होता। तो आप बोलोगे सर 1 का डुप्लेक्स जो है मतलब कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का मतलब कि वैल्यू 1, यानी 1 का डुप्लेक्स 1 होगा। अभी कैरी 1 ले लो, तो 1 और 1 2, 2 अकेला है, पूरा लिख लो। तो ये जो हमारा आया ना 225, ये 15 का आ गया स्क्वायर। ये 15 का क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर आ गया। मैं और एक दो एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कि 23 का स्क्वायर करना है, ध्यान से समझना। पहला स्टेप क्या करोगे, 3 का डुप्लेक्स लोगे। 3 का डुप्लेक्स क्या होगा, तो सिंगल डिजिट मतलब कि 9 होगा, कैरी यहाँ पे कुछ नहीं होगी। अब ये दोनों का डुप्लेक्स बता, तो दोनों का जब डुप्लेक्स निकालोगे तो 3 2 जा 6 और 6 जा 12। तो 12 के यहाँ लिखोगे 2 और कैरी लिखोगे 1। कोई दिक्कत है। अब इसके बाद 3 को छोड़ दो, सिर्फ किसका डुप्लेक्स निकालो, 2 का। तो 2 का डुप्लेक्स निकालो, क्या आएगा 4, और 4 में ये 1 कैरी जोड़ दो, क्या आ जाएगा 5। ये हमारा हो गया आंसर। एकदम 5 सेकंड में आपका ये स्क्वायर रूट आप निकालना सीख गया। और भी एग्जांपल लेते हैं, समझिए ध्यान से। जैसे मान लो कि मैंने लिया 73 का मान लो मुझे स्क्वायर करना है। 73 का स्क्वायर क्या आएगा, पहला काम क्या करोगे कि 3 का डुप्लेक्स लोगे। पहला काम क्या करोगे, 3 का डुप्लेक्स लोगे। 3 का डुप्लेक्स क्या आएगा, 3 का डुप्लेक्स 9 आएगा, कैरी कुछ नहीं बचा। इसके बाद ये दोनों का डुप्लेक्स लोगे। जब ये दोनों का डुप्लेक्स लोगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आ जाएगा। तो 42 के 2 लिखोगे और कैरी 4 नीचे ले लोगे। अब मुझे लगता है कि शायद आपको समझ धीरे धीरे आ रही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, तो 3 को छोड़ दो, सिर्फ 7 का डुप्लेक्स निकालो। तो जब 7 का डुप्लेक्स निकालोगे, सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स, तो स्क्वायर कर देना। तो 7 का डुप्लेक्स क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो 7 का डुप्लेक्स जो है 7 का स्क्वायर मतलब कि 49 होगा। 49 में ये कैरी ऐड करो। 49 में जब कैरी ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा। अब 53 लास्ट में मैं पूरा लिखूंगा। लास्ट में पूरा क्यों लिखा, क्योंकि इसके बाद आगे मुझे नहीं जाना है, ये लास्ट स्टेप है। तो लास्ट में हम लोग कैरी नहीं लिखते हैं, वो पूरा लिखते हैं। तो ये 5329 आपका 23 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब मैं आपको सिखाता हूँ 3 डिजिट का, ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। देखो यार, नेक्स्ट हम लोग को क्या समझना है, 3 डिजिट होगा। जैसे मान लो 2 3 4 का अगर मुझे स्क्वायर करना है, ध्यान से स्टेप को समझना। पहला स्टेप, इस 4 का डुप्लेक्स ले लो। दूसरा स्टेप, पहले ले लो इसको, इसके बाद आगे बताते हैं। तो 4 का डुप्लेक्स लोगे, सिंगल डिजिट क्या आ जाएगा 16। 16 2 डिजिट का, 6 लिखो, कैरी 1। समझ आ रही होगी आपको। इसके बाद क्या करना है, ये दोनों का डुप्लेक्स ले लो, डबल डिजिट जैसा। तो डबल डिजिट का डुप्लेक्स कैसे निकलते हो, तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। तो 3 4 जा 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 24। 24 में ये कैरी ऐड करोगे
25 के 5 लिखोगे, यहाँ कैरी 2 लिख लोगे। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि हमें तीनों का डुप्लेक्स लेना है। तो 3 डिजिट का डुप्लेक्स मैंने भी आपको यहां समझाया था। छोर को पकड़ते हैं, ये छोर को जब पकड़ोगे तो 2 और 4 आ गया। अब 2 4 डबल डिजिट है, तो इसको डबल डिजिट का बिहेव पे बनाओगे। तो 4 2 जा 8, 2 जा 2, 16 आएगा। तो 16 और ये 2 18। अब 18 के लिखोगे 8 कैरी 1। आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट स्टेप, यहां लास्ट कर गया तो इधर से एक एक डिजिट छोड़ते जाओ, मतलब 4 को छोड़ दो। अब सिर्फ 23 का निकालो। तो 23 का डुप्लेक्स क्या होगा? तो बोलोगे सर 23 का डुप्लेक्स मतलब 2 डिजिट है, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो 12 भाव कैरी 1 ऐड करोगे तो 12 भाव 1 कितना हो जाएगा? 13 कैरी 1। फिर से कैरी 1 आ गया। अब देखो 3 को भी छोड़ दो, जैसे 3 भी यहां लिए थे, अब 3 को भी छोड़ दो। अब बचेगा क्या? 2। मतलब आप 2 का डुप्लेक्स बताओ। तो 2 का डुप्लेक्स अगर निकालोगे तो 4 आएगा, और उस 4 में फिर कैरी ऐड करोगे 1, तो क्या आ जाएगा? 5। लास्ट में पूरा ले लेते हैं, यानी ये वाली जो वैल्यू आ गई, ये इस नंबर का स्क्वायर हो गया। ये वाली वैल्यू इस नंबर का स्क्वायर हो गया। अब एक फास्ट करके आपको मैं समझाता हूँ डायरेक्टली। एज ए स्टूडेंट में अगर बनाओ इस चीज को, तो आप देखो, जैसे मैंने लिया 215 और मान लो मुझे इसका स्क्वायर करना है। मैं एज ए स्टूडेंट आपको समझाता हूँ, कितना जल्दी बनेगा समझना। 5 का स्क्वायर करोगे, 5 सिंगल है, 5 का स्क्वायर करोगे कितना जाएगा? 25 के 5 कैरी 2। ये दोनों का निकालोगे, 5 कम 5 दूना 10, 10 और 2 12 के 2 हो जाएगा कैरी 1। अभी तीनों का निकालोगे तो 5 दूना 10 दूना 20 और 1 का स्क्वायर 1, 20 और 1 21, 21 और 1 एक कैरी 22, 2 कैरी 2। अभी इस दोनों को निकालोगे तो 2 कम 2 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 4 अभी 2 को ऐड करोगे 6 कैरी कुछ भी नहीं। अब सिर्फ 2 का निकालोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे 4। यानी ये जो हमारा नंबर आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, ये इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। मतलब इसका स्क्वायर करेंगे हमारा यही आएगा। कोई भी नंबर का निकाल सकते हो, आपको जो इच्छा करे, जैसे 2 3 5 4 है या 2 3 4 5 है, और मान लो कि इसका स्क्वायर मुझे करना है, बहुत बड़ा आएगा, लेकिन फिर भी मैं करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका डुप्लेक्स 5 का स्क्वायर करोगे 25, 25 का 5 कैरी 2। अभी दोनों का निकालोगे तो 5 का 20 दूना 40, 40 और 2 42 के 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4। तीनों का निकालोगे तो 5 3 15 दूना 30, 4 चौका 16, 30 और 16 46, 46 और 4 50 के 0 है, यहाँ पे कितना जाएगा? 5। चारों का भी निकालना होगा तो छोर पकड़ोगे, एक छोड़िए तो 5 दूना 10 दूना 20, 4 3 12 दूना 24, 20 24 44 और 5 जोड़ोगे 49, 9 कैरी फिर 4 हो गया। अब लास्ट हो गया तो 5 को छोड़ दो, सिर्फ 234 का निकालो। तो 4 दूना 8 दूना 16, 3 3 9, 16 9 25 और 4 हो गया 29 का 9 कैरी 2। 4 को भी हटा दो 23, 3 दूना 6 दूना 12, 12 और 2 14 के 4 और यहाँ पे कैरी 1। अब सिर्फ 2 का ले लो तो 2 का डुप्लेक्स निकालोगे 4, 4 और 1 ये कैरी ऐड करोगे 5। यानी ये जो हमारा आ गया, ये इस नंबर का स्क्वायर आ गया। देखो आप डिटेल में बनाओगे तो बहुत लंबा चला जाएगा बनाने में, कहीं अगर हल्का मिस्टेक हुई पूरा गड़बड़ा जाओगे। अभी थोड़ा सा अजीब आपको लग रहा होगा ये चीजें, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम है, आप पहली बार इसको पढ़ रहे हो। लेकिन जब 2 3 4 10 20 एग्जाम्पल्स जब इसको आप कर लोगे ना, तो ये चीजें आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगी, बिल्कुल ईजी लगने लगेगा, एकदम सोचोगे ही नहीं। मतलब दिमाग में ये चीजें नहीं आएगी कि 2 का डुप्लेक्स निकालना या 3 डिजिट का निकालना या 4 डिजिट, कुछ भी दिमाग नहीं। वो अगर मेंटली आप करते जा रहे हो ना, तो एकदम मैक्सिमम 10 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर आप आसानी से निकाल पाते हो। तो ये इस तरह से आपका मैंने स्क्वायर कैसे निकाला जाता है वो चीजें मैंने आपको कंप्लीट की। ये सारे चीजें अगर आप कंप्लीट ढंग से करते हो तो सिंप्लीफिकेशन में आपको आसानी होगी। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगला वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है और क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। जय हिंद।